वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के काम त्रिकोण भाव में लग्नेश के बैठने का क्या प्रभाव होता है। कोई किताबी नॉलेज नहीं, कोई किताबी व्याख्यान नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी और बहुत क्रक्स मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले दो वीडियो इस बारे में धर्म त्रिकोण के ऊपर बना चुका हूं और अर्थ त्रिकोण के बारे में बता चुका हूं। आज काम त्रिकोण के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम त्रिकोण कहलाता है। धर्म त्रिकोण के बारे में वीडियो बन गई, अर्थ त्रिकोण के बारे में बन गई, आज काम त्रिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे भाव के अंदर लग्नेश यदि बैठ जाएं, पहली बात, काम त्रिकोण के अंदर लग्नेश का बैठना यह बताता है कि पूर्व जन्म में, अब से पिछले जन्म के अंदर जातक का जो जन्म है उसका समाप्ति, उस जीवन यात्रा की समाप्ति कामना की दौड़ के अंदर हुई है। इस जन्म के अंदर आदमी का जो मेन मोटो होगा वो कामना होगा। पैसा होना और कामना की पूर्ति करना दोनों चीजें सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक है कामना की पूर्ति के लिए भागना, कामना की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना, और होता है पैसे के लिए पुरुषार्थ करना। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। सुनने में दोनों बातें एक ही लगती है। ऐसा लगता है कि यदि हम पैसा कमा लेंगे तो अपनी सारी कामना पूर्ति कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। पैसा खूब होने के बावजूद भी, दुनिया भर की दौलत हो जाने के बाद भी कामना अधूरी रह जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और कामना आपकी पूरी हो गई है, पैसे आपके पास नहीं है, कामना आपकी तब भी पूरी हो गई, ये बात तब भी हो सकता है। तो पिछला जन्म आदमी का जो गया, जीवन यात्रा जो खत्म हुई, शरीर जो खत्म हुआ पिछले जीवन में, वो कामना की पूर्ति की दौड़ में हुआ। तो इस बात को इस जन्म के अंदर आदमी पूरा करेगा। और तीनों भावों के अंदर जो, पहले मैं तीसरे भाव की बात करता हूं, लग्नेश तीसरे भाव के अंदर कामना पूर्ति के लिए आदमी को ज्यादा पुरुषार्थी बनाता है। आदमी अपनी कामना की, पहली बात तो अर्ली एज में उसको डिफाइन नहीं कर पाता कि मेरी एक्चुअल में कामना है क्या। जीवन के अंदर एक अधूरापन सा आदमी को फील होता है। तीसरे भाव के अंदर लग्नेश का होना मैटर करेगा। ग्रह कौन सा है, और वो ग्रह सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, क्या ग्रह का नेचर है, यहां किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, और ज्यादा क्लोजर लुक लगेगा उससे। ठीक है। तीसरे भाव के अंदर जातक अपनी कामना की पूर्ति के लिए लेंथी तरीका अपनाता है, संघर्ष वाला रास्ता अपनाता है। हो सकता है उस लेंथी रास्ते को अपनाकर उसके कामयाबी के जो स्तर है, कामना की पूर्ति का जो स्तर है, वो भी बड़े बड़े पैमाने का हो। वो कोई बड़ा यूनिक चीज अपने लाइफ के अंदर गेन कर ले, एक कोई यूनिक कामना की पूर्ति कर ले, ये भी हो सकता है। पर थर्ड हाउस के अंदर बैठा लग्नेश ये इंडिकेट करता है आदमी को अर्ली एज में, अपनी 30 साल की एज तक आदमी को, 28 साल 30 साल की एज तक ज्यादा क्लियर नहीं होता पिक्चर कि मुझे करना क्या है। कामना को डिफाइन नहीं कर पाता अपनी, पर कामना जरूर कुछ ना कुछ होता है, जीवन का कुछ अधूरापन होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर बैठे लग्नेश के लिए चांसेस होते हैं कि लग्नेश का नग धारण करना पड़ सकता है लाइफ के अंदर अगर ऑब्स्टेकल लगते हैं। कामना पूर्ति नहीं हो रही, एफर्ट्स करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, डिफाइन नहीं हो रहा मुझे करना क्या, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, लग्नेश का नग धारण करना बन सकता है। दूसरा काम त्रिकोण भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव के अंदर यदि लग्नेश की पोजीशन हो तो ये इंडिकेट करता है आदमी बड़ा इजीली अपनी कामना को डिफाइन कर लेगा। लाइफ का चलने का तरीका इस प्रकार का होगा कि उसे जिंदगी के बारे में ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हालात ऐसे बनेंगे कि जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, और वो उससे और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा। यानी कि जो उसको बेसिक चाहिए वो तो बेसिक उसको इजीली मिल जाएगा, बेसिक के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा ग्रह क्या है। मंगल शनि जैसा ग्रह है इस भाव के अंदर, या बुध गुरु शुक्र जैसे ग्रह है इस भाव के अंदर, किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, राशि के 2.25 नक्षत्रों में किस नक्षत्र के अंदर उसकी प्लेसमेंट है उस ग्रह की, ये डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर लग्नेश की स्थिति काम त्रिकोण के इस भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर लग्नेश की स्थिति बताती है आदमी अपोजिट सेक्स के प्रति, मेल फीमेल से और फीमेल मेल से अपने फेवरेबल सिचुएशन, अपना फेवरेबल बिहेवियर, सपोर्ट गेन कर लेगा। यानी कि लड़का होगा तो उसको लड़की वर्किंग मिल जाएगी, सपोर्ट होगा लाइफ में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। लड़की होगी तो लड़का भी वेल सेटल्ड मिल जाएगा जिंदगी के अंदर,
इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट पूरा रहेगा उसको। 7th हाउस के अंदर लग्नेश का होना इंडिकेट करता है। पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव से लग्न के ऊपर होती है, आदमी की हेल्थ इम्यूनिटी भी बढ़िया रहती है, आदमी अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है अपने जीवन को हर स्टेप के ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए, ज्यादा उसको भटकना नहीं पड़ता, इजीली जीवन के अनुकूल परिस्थिति इजीली अपने आप से मिलती रहती है। काम त्रिकोण का तीसरा भाव, काम त्रिकोण में जो थर्ड प्लेसमेंट है लग्नेश की 11th हाउस के अंदर, ये इंडिकेट करती है कि ये आदमी अर्ली एज में, थर्ड हाउस में मैंने बोला ना अर्ली एज में कामना का डिफाइन नहीं होता, 11th हाउस के अंदर आदमी की जो कामना होती है, आदमी का जो टारगेट होता है अर्ली एज में डिसाइडेड होता है, क्लियर होता है, और आदमी बहुत अर्ली एज के अंदर सेटल हो जाता है अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं अर्ली एज के अंदर गेन करने में कामयाब होता है। इस हाउस के अंदर बैठा लग्नेश ये दिखाता है स्टूडेंट लाइफ का आदमी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, लीडरशिप के अंदर अपनी धाक जमा सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर अपनी धाक जमा सकता है। ऐसा आदमी किसी भी प्रकार की टेंडरिंग वर्क के अंदर, कोई टेंडर क्वालिफाई करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है, किसी से पेमेंट रिकवरी करनी है, पेमेंट निकलवानी है, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर धोखाधड़ी ना हो, पेमेंट मिल जाए, 11th हाउस के अंदर बैठा लग्नेश बहुत ही सुपर सपोर्ट करता है। बहुत कम चांसेस होता है कि इस हाउस के अंदर बैठे आदमी को लग्नेश का नग धारण करना पड़े। केवल मैं तभी प्रेफर करता हूं यदि कोई स्टूडेंट लाइफ में कोई बच्चा हो और उसमें मैं 5th हाउस को भी एनालाइज करूंगा, लग्नेश की पोजीशन 11th हाउस में और 5th हाउस की क्या पोजीशन है, 5th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए दोनों में से किसी एक का नग धारण करना पड़ सकता है। काम त्रिकोण के अंदर तीनों भावों का विश्लेषण मैंने आज बड़ा संक्षिप्त और ब्रीफ आपको मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मोक्ष त्रिकोण के ऊपर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। होली है आज, होली का दहन है, एंजॉय कीजिए, भगवान को याद करके अपने कामों में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।